गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन देखने वाले हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म टेबल। तो इस टेबल में क्या है, मैं क्या बताने वाला हूँ कि पूरे कंट्रोल सिस्टम्स में लैपलास ट्रांसफॉर्म रिलेटेड कौन सा भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है या एस डोमेन रिलेटेड कौन सा भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपके लिए ये लैपलास ट्रांसफॉर्म टेबल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे बोल सकते हो कि ये बेसिक ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म है या बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम से। अगर ये नहीं पता है आपको तो आपको कंट्रोल सिस्टम नहीं समझेगा या कौन से भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो एक चीज़ समझ लो दोस्तों कि ये जो टेबल है ये आपको बाय हार्ट करना है। मतलब जो भी फंक्शंस इधर मैंने दिखाए हैं इस टेबल में, इनका सबका लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या है ये आपको पता होना चाहिए। मतलब अभी मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ जो है डेल्टा टी। डेल्टा टी को इम्पल्स फंक्शन बोलते हैं, ये टाइम डोमेन में है। तो इसका अगर मैं लैपलास ट्रांसफॉर्म लेता हूँ एफ ऑफ एस, मतलब ये फ्रिक्वेंसी डोमेन या एस डोमेन में इसका हमेशा 1 रहता है। तो हमेशा आपको ये बाय हार्ट होना चाहिए कि डेल्टा टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म 1 है और 1 का इन्वर्स मतलब उल्टा भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कंट्रोल सिस्टम्स के ट्रांसफ़र फंक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको जब सॉल्व करने पड़ते हैं तब उल्टा भी पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ट्रांसफ़र फंक्शन से ब्लॉक डायग्राम निकालना रहता है, ब्लॉक डायग्राम से ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना रहता है, बहुत टाइप्स के प्रॉब्लम रहते हैं। तो दोनों साइड से आपको दोनों पता होना चाहिए और बाय हार्ट होना चाहिए। तो ये हमने देखा इम्पल्स फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है, यूटी या यूनिट स्टेप फंक्शन। इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या है, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म है 1/s। ठीक है, ये भी अपन को बाय हार्ट, सब ये पूरा टेबल आपको बाय हार्ट होना चाहिए। तीसरा फंक्शन क्या है, टी इंटू यू ऑफ टी, मतलब ये रैम्प फंक्शन है। रैम्प फंक्शन मतलब क्या है, जैसे कि अपन ये अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकाले तो ये सीधा जाता है ओरिजिन से, तो वो रैम्प फंक्शन है। तो उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या है, 1/s²। ठीक है, तो रैम्प फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म है 1/s²। अभी अगर सेम चीज़ टी ऑफ यू टी के जगह पे टी रेस टू एन, मतलब समझो टी के अभी टी रेस टू 1 है, राइट। तो समझो टी स्क्वायर है, टी क्यूब है, टी 4 है, टी रेस टू 4 है। तो ऐसे केसेस में क्या करने का, तो उसका भी अपन के पास डायरेक्ट फार्मूला है, क्या है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेस टू एन प्लस 1। ये भी बहुत जगह पे यूज़ होने वाला है, तो ये आपको बाय आउट होना चाहिए। उसके बाद पांचवा फंक्शन कौन सा है, ये है ई रेस टू माइनस ए टी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसका 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस ए। जो भी इधर ई रेज टू जो कोइफिशिएंट है टी का, वो इधर आएगा एस प्लस ए। जो भी साइन है उसका एग्जैक्टली अपोजिट लगाना है। समझो इधर प्लस ए रहता तो इधर एस माइनस ए आ जाता। तो ये चीज़ याद रखनी है अपन को कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो कोइफिशिएंट आता है टी का, वो डिनोमिनेटर में आएगा और 1, और कैसे आएगा, 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस ए। उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट फंक्शन क्या है, वो साइन ओमेगा टी है। तो साइन ओमेगा टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसे रहता है, तो इजी है। तो इसको कैसे करने का है, तो जो भी टी का कोइफिशिएंट है, क्या है टी का कोइफिशिएंट, ओमेगा है, तो वो न्यूमरेटर में लिख दो। डिवाइडेड बाय क्या लिखना है, हमेशा ये लैपलास डोमेन में है तो स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो भी टी का कोइफिशिएंट है, ठीक है, उसका स्क्वायर कर दो और नीचे लिख दो। ये साइन फंक्शन के लिए। कॉस फंक्शन के लिए कैसा रहेगा, कॉस फंक्शन के लिए डिनोमिनेटर सेम ही है, जैसे कि स्क्वायर आएगा प्लस जो टी का कोएफिशिएंट है वो ओमेगा है, वो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ओनली चेंज मतलब क्या डिफरेंस है साइन और कॉस में, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का डिफरेंस है, न्यूमरेटर में एस टर्म आ जाता है। तो यही चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लैपलास ट्रांसफॉर्म्स है जो आपको पता होने ही चाहिए अगर आपको कंट्रोल सिस्टम्स सीखना है, कंट्रोल सिस्टम्स की प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ दोस्तों। अगर कोई और क्वेश्चंस है इसके बारे में तो कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।